लगभग एक महीने बाद ही मुझे जो पदस्थापन किया उसमें मेरा यहाँ से स्थानांतरण करके जॉइंट डायरेक्टर RVRES लगाया गया। उसके विरुद्ध Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में प्राचार्य पद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। यह ऐसा विवाद है जिसमें अब एक ही कॉलेज में दो प्राचार्य कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। दरअसल तबादला किए जाने के बाद दीपक मेहरा स्टे ऑर्डर लेकर कॉलेज आ गए। वहीं यहां पहले से प्रतिभा यादव प्राचार्य के पद पर कार्यरत है। स्टे ऑर्डर लेकर आए मेहरा के मुताबिक अब वे ही यहां के प्राचार्य हैं। वहीं यादव का कहना है कि स्टे ऑर्डर सरकार व आयुक्तालय के लिए है, उनके लिए नहीं। वे वही करेंगी जो आयुक्तालय निर्देश देगा। लेकिन तस्वीरों में देखिए कि कैसे कॉलेज के प्राचार्य कक्ष में दोनों मौजूद हैं। जहां प्राचार्य सीट पर यादव बैठी हैं, वहीं एक तरफ मेहरा बैठे हैं। गौरतलब है कि कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर ML अग्रवाल के रिटायर होने के बाद यहां कुछ दिनों तक डॉक्टर नीलिमा गौड़ को चार्ज दिया गया। इसके बाद राजकीय कॉलेज किशनगढ़ के प्राचार्य डॉक्टर दीपक मेहरा को यहां का प्राचार्य बनाकर भेजा था। लेकिन 1 महीने 20 दिन में ही उनका तबादला आयुक्तालय में कर उनकी जगह डॉक्टर प्रतिभा यादव को यहां का प्राचार्य बनाया गया। लेकिन डॉक्टर दीपक मेहरा के मुताबिक उनका तबादला होने के बाद उन्होंने 7 फरवरी को ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। यहां से 17 फरवरी को उन्हें स्टे मिला था, लेकिन इसमें कहा गया था कि प्रार्थी चाहे तो उसे जिले में कहीं भी जहां पोस्ट खाली हो वहां ज्वाइनिंग दी जा सकती है। लेकिन उस वक्त जिले में किसी भी कॉलेज में पद खाली नहीं था। ऐसे में 1 मार्च को उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इस याचिका पर हाईकोर्ट जयपुर ने ट्रिब्यूनल की उस व्यवस्था को खारिज कर दिया कि वह कहीं भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके बजाय उन्हें GCA में ही ज्वाइन कराने के आदेश जारी किए गए। ऐसे में अब डॉक्टर दीपक मेहरा यहीं बैठे हैं। मैंने यहाँ पे राजकीय महाविद्यालय अजमेर में प्राचार्य पद के विरुद्ध कार्यभार ग्रहण किया था। इसके 30 जनवरी को मेरा प्राचार्य पद पर प्रमोशन हो गया। 4 फरवरी को लगभग एक महीने बाद ही मुझे जो पदस्थापन किया उसमें मेरा यहाँ से स्थानांतरण करके जॉइंट डायरेक्टर RVRES लगाया गया। उसके विरुद्ध मैं पहले ट्रिब्यूनल गया, जहाँ पे स्थगन आदेश दे दिया गया मुझे और यही कहा गया कि उन्हें वहाँ रखा जाए। पर उसमें ये भी था कि प्रत्यर्थी यानी कि सरकार जो है अपीलार्थी यानी मुझे जिले में कहीं भी पदस्थापित कर सकती है, जिसके विरुद्ध मैं उच्च न्यायालय में 1 मार्च को गया, जहाँ पे इसको टोटली अनवारंटेड बताते हुए उस चीज़ को स्टे कर दिया गया। तो अतः मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अजमेर का मैंने कल पदभार ज्वाइनिंग दे दी थी और आज मैं चार्ज रिपोर्ट के लिए बैठा हुआ हूँ यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मुझे अभी तक चार्ज रिपोर्ट नहीं मेरी करवाई गई है। वहीं दूसरी ओर प्रतिभा यादव के मुताबिक दीपक मेहरा कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए। कोर्ट ऑर्डर का एग्जामिन डायरेक्टर करता है, लीगल लैंग्वेज है। कोर्ट के आदेश जैसे भी होंगे आयुक्तालय से निर्देश जारी हो जाएंगे। ये प्रमोशन पर गए थे, मेरा भी हुआ था, मुझे यहाँ प्राचार्य बनाया गया। अन्य 7-8 लोगों का भी इस कॉलेज से तबादला या प्रमोशन पर हुआ है। इनका तबादला नहीं हुआ था, प्रमोशन पर सब यहाँ से गए थे। ये कोर्ट ऑर्डर सरकार व आयुक्तालय के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। जैसे ही आयुक्तालय से निर्देश मिलेंगे उसकी पालना कर दी जाएगी। देखिए, ये जो सर यहाँ पे आए हैं ज्वाइन करने के लिए और जो ऑर्डर कोर्ट के हैं वो बेसिकली डायरेक्टरेट को संबोधित करते हुए हैं। ये प्रिंसिपल के पक्ष में कोई उन्होंने नहीं कहा है कुछ भी। तो मैं सर से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप डायरेक्टरेट में जाकर के अपना वर्जन रखें और फिर वहाँ से जो आदेश आएंगे उसकी पालना हम करेंगे। तो मैं डायरेक्टरेट के आदेश का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो क्या आदेश देते हैं मुझे, क्योंकि उनके आदेश के बिना मैं सक्षम नहीं हूँ ज्वाइन कराने के लिए। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है जब तक कि मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आ जाता। और 1-2 इश्यूज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप का जो प्रमोशन हुआ 30 तारीख को जो DPC हुई थी और उसमें प्राचार्य का प्रमोशन हुआ, उस लिस्ट में मेरा भी नाम था और आपका भी नाम था। इस कॉलेज के बहुत सारे 4-5 और जो सदस्य थे उनका भी नाम था।
तो ये जो 30 तारीख को तो प्रमोशन लिस्ट निकली थी, लेकिन जो प्रमोशन हुए वो 4 तारीख को जो ऑर्डर जारी हुए उसमें हुए थे। तो 4 तारीख को जो ऑर्डर जारी हुए उसमें जो प्रमोशन पे पोस्टिंग सबको दी गई। प्रमोशन पे पोस्टिंग चूँकि यहाँ पे खाली पोस्ट थी प्रिंसिपल की, तो यहाँ पे मेरा हुआ, आपका जॉइंट डायरेक्टर हुआ, कहीं किसी को दौसा, किसी को नसीराबाद, यहाँ से कई लोग गए प्रमोशन पोस्टिंग के ऊपर। तो ये आप जो सर कह रहे हैं, मैं हम्बली ये कहना चाहूँगी कि ये ट्रांसफ़र नहीं है, ये प्रमोशन पोस्टिंग था। और हालांकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन ये सब डायरेक्टरेट के लेवल का विषय है कि वो इसको देखेंगे। और इसमें ये भी कहा गया था, जो 4 तारीख की लिस्ट निकली थी जिसमें कि पोस्टिंग दी गई थी, उसमें स्पेसिफ़िकली ये मेंशन किया हुआ था कि जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे अपनी ड्यूटी, उस दिन से आपको प्रिंसिपल का वो दर्जा दिया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सर ने चूँकि अभी तक कहीं पे ज्वाइन नहीं किया है, तो प्रिंसिपल के पद पर ज्वाइन करने का मुझे नहीं लगता कि कोई अधिकार है आपका। या हालांकि मैं इस संबंध में बहुत ज़्यादा समझ नहीं रही हूँ, आपकी जो लैंग्वेज है ये, इसको तो डायरेक्टरेट ही, जो कोर्ट की लैंग्वेज है वो तो डायरेक्टरेट ही उसको देखेगा और वही निर्णय लेगा। उसके बाद जो निर्णय होगा डायरेक्टरेट से मेरे पास जो आदेश आएगा मैं उसकी पालना करूँगी। मतलब अभी भी आपके पास कोई आदेश नहीं है? नहीं, मेरे पास डायरेक्टरेट से कोई आदेश नहीं आया अभी।